राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा हो सकता है क्योंकि यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति ने किया है जो गांधी नेहरू परिवार का बेहद खास है। 5-6 दशकों से भारतीय राजनीति के सबसे अहम किरदारों में से एक है। वो व्यक्ति कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है बल्कि कई मायनों में उसे अभिशाप से भी बड़ा चाणक्य माना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं शरद पवार के बारे में, जिन्होंने यह सनसनीखेज दावा किया है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे। कोई छोटा मोटा या सामान्य आदमी यह बात कहता तो उसकी बातों को हम अनसुना कर देते, लेकिन शरद पवार ने अगर कोई बात कही है तो जरूर उसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण, तर्क और वैलिड रीजन रहा होगा। शरद पवार जैसा तजुर्बेकार और सीनियर राजनेता कोई भी बात ऐसे ही हवा हवाई नहीं कह सकता है। आखिर शरद पवार ने ऐसा दावा क्यों किया? इसके पीछे असल कारण क्या है? कांग्रेस हाईकमान इस पर क्या सोचती है? कांग्रेस नेताओं का इस पर क्या राय है? यह खबर सुनकर भाजपा खुश होने की जगह बेचैन क्यों हो गई है? और भी बहुत कुछ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसमें हम आपको हर खबर से रूबरू कराएंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक प्राइवेट समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में एनसीपी के फाउंडर और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने राहुल गांधी के बारे में वैसे तो बहुत सी बातें कही, उनके तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी को गंभीरता से लिया जा रहा है और वो एक दिन देश को नेतृत्व प्रदान करेंगे। खैर, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इसी इंटरव्यू में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद से देश की सियासत में हलचल मच गई है। दरअसल शरद पवार ने दावा किया कि राहुल गांधी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव लड़ने की जगह राहुल गांधी दूसरों के लिए प्रचार करेंगे, अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। शरद पवार ने जो बातें कही हैं वो कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब से यह खबर सामने आई है तब से भाजपा शीर्ष नेतृत्व में हड़कंप मचा हुआ है। पार्टी खुश होने की जगह बेचैन नजर आ रही है। इसके पीछे कारण है और कारण बहुत बड़ा है। याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, भाजपा नेतृत्व ने राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा क्षेत्र में उलझाकर उनको काफी हद तक सीमित कर दिया था। राहुल गांधी बहुत सी ऐसी जगह प्रचार करने नहीं जा पाए जहां वो जाते तो मामला कुछ और होता, नतीजे कुछ और आते। खैर, शरद पवार ने जो दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है इसका हम अंदाजा तो नहीं लगा सकते, लेकिन यह सच है कि शरद पवार जैसा सीनियर नेता कोई भी बात हवा हवाई नहीं कह सकता है। वैसे भी शरद पवार इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका संबंध राहुल गांधी से बेहद घनिष्ठ है। और अगर वो राहुल गांधी को लेकर कुछ कह रहे हैं तो वो बातें हवा हवाई तो नहीं हो सकती। सच्चाई तो यह है कि राहुल गांधी इस समय जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, भाजपा के लिए उनका हर कदम परेशानी बढ़ाने वाला ही हो रहा है। पहले भाजपा आसानी से उनको डील कर लेती थी, उनके खिलाफ अपनी रणनीति और जाल बिछा लेती थी। अब वक्त गुजरने के साथ साथ राहुल गांधी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं। कभी वो कुलियों के साथ वक्त बिताते हैं, कभी मजदूर और किसानों के साथ चले जाते हैं, कभी वो सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, कभी छोटे व्यापारियों से मिलते हैं, कभी छात्रों के बीच पहुंच जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जो मोमेंटम राहुल गांधी के फेवर में चेंज हुआ है उससे निपटने में भाजपा अब तक सफल नहीं हुई है। उसकी कोई भी रणनीति कारगर साबित नहीं हो रही है। देश की हवाओं और फिजाओं में इस समय बदलाव की लहर साफ महसूस की जा रही है। कई मामलों में राहुल गांधी मोदी को लोकप्रियता में काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। सोशल मीडिया पर सक्रियता की बात हो या आम जन से कनेक्ट करने की बात, इस समय राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से हर मामले में 2-4 कदम आगे ही दिखाई दे रहे हैं।
भाजपा इस समय राहुल गांधी से कितना परेशान है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसका सोशल मीडिया पेज आप खंगालेंगे तो उसमें ज़्यादातर कंटेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो राहुल गांधी के ही खिलाफ होगा। और नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय और पॉपुलर नेता अगर राहुल गांधी की यूट्यूब चैनल की पॉपुलैरिटी देखकर अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन कर रहा है, विनती कर रहा है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय देश के अंदर खाने में कैसी अंडर करंट चल रही है।